नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास पेशकश आज की बात में। मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा वे राज्य हैं जहां अगले एक सवा साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में भाजपा के बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ करवाने की तैयारी चल रही है। वैसे अगले 15 महीनों में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पड़ने वाले हिंदी हार्टलैंड के इन दिनों राज्यों की चर्चा बहुत ज्यादा हो गई है। ये कहा जा रहा है कि हिंदी हार्टलैंड में पहुंचते ही यात्रा कमजोर पड़ जाएगी। राहुल गांधी का दावा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद और ज्यादा जोश बढ़ गया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब ये यात्रा पहुंचेगी, जब इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा आएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा दावा जो है राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत प्यार मिला है जनता से और भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही कहीं ना कहीं मजबूती आई है। राजस्थान की कांग्रेस इसे एक अवसर के तौर पर देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा शुरू करके ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा कमजोर है। ऐसा बार बार कहा जा रहा है। जब तक वह राजस्थान में रहेंगे तब तक जो है भारत जोड़ो यात्रा बरकरार रहेगी, ऐसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। 2018 की विधानसभा चुनाव में आपने खुद सरकार बनने से 10 दिन बाद किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया था, लेकिन इस कर्ज माफ का वायदा करने के बाद जिस तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पीछे हुई है उस पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस बहुत ज्यादा भटक चुकी है। देखिए, आज हम राजस्थान की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हैं सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सीपी जोशी की चुप्पी, तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि जब गुजरात चुनाव खत्म होंगे, गुजरात चुनाव की वोटिंग खत्म होगी तो कहीं ना कहीं फैसला ले लिया जाएगा कि आखिर राजस्थान की सियासत किसके हाथ में रहेगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। दूसरी सवाल ये था कि राजस्थान में किसान के लिए जो गहलोत ने वायदे किए थे वो वायदे कहीं ना कहीं रद्द हो चुके हैं, वो वायदे कहीं ना कहीं खारिज कर चुके हैं कांग्रेस वाले नेता। और यहाँ पर जो है फूट कर गुस्सा दिखा रहे हैं बीजेपी कि आपने किसानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। तीसरा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अशोक गहलोत ने जब सचिन पायलट को गद्दार बोला तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के जो है दिल में एक चोट लगी थी और उस चोट को वो बयां नहीं कर पाए, जिससे मीडिया में सनसनीखेज बन गई, भारतीय जनता में सनसनीखेज बन गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो आज भी कठपुतली हैं और कठपुतली के तौर पर वो काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का तो सिर्फ यूज किया जा रहा है, ऐसा लगातार जो है यहाँ पर जनता कह रही है और साथ में विपक्ष के नेता यानी कि पक्ष के नेता बीजेपी पार्टी कह रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए ना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है वो काम करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बन चुके हैं। इस तरीके की खबरें जो है सामने आ रही है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव बड़े नजदीक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद आपको ये तय करना पड़ेगा कि जहां एक तरफ कांग्रेस राजस्थान को संभाल कर रखती है, कांग्रेस हर एक राज्य से साफ होती चली जा रही है, तो कांग्रेस की लड़ाई कौन खत्म करेगा ये हमारी जनता बता नहीं सकती है। जनता अगर कमेंट बॉक्स में ये बताएगी कि ऐसा कौन सा शख्स है मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर, राहुल गांधी को छोड़कर, जो राजस्थान की लड़ाई को खत्म कर सकता है। क्योंकि एक तरफ ये देखा जा रहा है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कठपुतली हैं, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि गहलोत को जनता ज्यादा प्यार करती है और सचिन पायलट को जो है सिर्फ युवाओं का प्यार मिलता है। लेकिन सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई को देखा जाए तो गहलोत जो है हमेशा से ही आगे रहे हैं और गहलोत ने जो है कटाक्ष वाली बातें कही हैं। गहलोत ने हमेशा कटाक्ष किया है और कटाक्ष के साथ आपको पता है उन्होंने ये भी बता दिया है कि किस तरीके से जो है सचिन पायलट राजस्थान के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं है, राजस्थानी जनता उनको प्यार नहीं करती है और सचिन पायलट को साफ तौर पर गद्दार बोल दिया है। लेकिन एक तस्वीर सामने आती है और उस तस्वीर में आपने देखा होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत गले मिल जाते हैं। सचिन पायलट, गहलोत और राहुल गांधी फोल्क डांस पर डांस करते हुए नजर आते हैं। तो आप ये देखिए कि ये अब बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है कि यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में से इनकी लड़ाई खत्म ना हो, कोई एक शख्स जो है उनके खेमे में चला जाए। वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सचिन पायलट बीजेपी में आ जाए, बीजेपी यही चाहती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का सीक्रेट प्लान समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस क्या चाहती है। देखिए,
लगातार लड़ाई हो रही है। इसके बीच जयराम रमेश अपना बयान दे रहे हैं। जयराम रमेश रैलियों को संबोधित करने में जयराम रमेश ये देख रहे हैं किस तरीके से हाथ जोड़ो यात्रा निकालनी है, वो ये देख रहे हैं। वहीं में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जन समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, गुजरात एक भी बार नहीं पहुंची। और यहाँ पर सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी ने एक बार भी गद्दार कहने पर अशोक गहलोत को नहीं डांटा। तो जब यहाँ पर डांट जो है अशोक गहलोत को नहीं लगी तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, बीजेपी पार्टी लगातार यही बात कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अशोक गहलोत जरूरी है, अशोक गहलोत का होना कांग्रेस पार्टी में जरूरी है। सचिन पायलट तो सिर्फ सुरसा की तरह यहाँ वहां भाग रहे हैं, कबूतरों की तरह उड़ रहे हैं। और अगर वो उड़ रहे हैं तो बीजेपी में आ जाइए, अगर आप बीजेपी में आएंगे तो आपको यहाँ पर सम्मान मिलेगा। इस तरीके की जो है टिप्पणियां लगातार बीजेपी की बड़े नेता कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट लगातार ये कह रहे हैं हमारी पार्टी है और हम पार्टी को संभाल कर रखना चाहते हैं, फैसला जो भी हो हम कांग्रेस में ही रहेंगे। क्योंकि अभी तक सचिन पायलट ने गद्दार शब्द की टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद गले मिल गए। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कौन सा षड्यंत्र है कांग्रेस का, कांग्रेस कौन सा नाटक कर रही है, ये कौन सा नाटक है कि जनता के समक्ष कुछ और छवि बनती है। वो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारे समक्ष कोई और छवि बनती है। वो ये कह रहे हैं, जेपी नड्डा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा छोड़िए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो आप निकालने वाले हैं 26 जनवरी से उसको छोड़ दीजिए। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप एक अभियान निकालिए, उसका नाम रखिए पार्टी जोड़ो यात्रा। कांग्रेस वालों को एक अभियान निकालना चाहिए, जेपी नड्डा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उसका नाम रखो पार्टी जोड़ो यात्रा। क्योंकि आप तो भारत को पहले भी तोड़ चुके हैं, पार्टी के आपके नेता आपके संग में नाटक कर रहे हैं, गद्दार कहलवाने के बाद भी गले मिल जाते हैं, फोक डांस करने लगते हैं, यहाँ वहां घूमने लगते हैं। तो जिस तरीके से किरकिरी यहाँ पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस की है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा निशाना जो है, यहाँ पर यह कहा गया है कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी में चले गए। वहीं पर शत्रुघ्न सिन्हा साथ नहीं बैठे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक समय ऐसा आएगा जब सारे विपक्ष एक साथ हो जाएंगे और जेपी नड्डा और बीजेपी पार्टी को उनका सबक सिखाएंगे। यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कहा। तो इसी बयान पर बवाल होते हुए यहाँ पर ये जिक्र किया कि शत्रुघ्न सिन्हा केजरीवाल की तरफ निशाना साध रहे हैं, केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं और केजरीवाल से ये कह रहे हैं कि गुजरात में अगर सीट कम होती है, जी हाँ, गुजरात में अगर सीट का थोड़ा इधर उधर होता है तो हम लोग गठबंधन कर लेंगे, गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे और फिर उसके बाद राजस्थान विधानसभा में साथ में मिलकर प्रवेश करेंगे। ये लगातार खबर आ रही है कि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की किरकिरी हुई है, वहां की जनता कांग्रेस को पीछे कर देगी, यानी कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में लेकर नहीं आएगी, भले ही राजस्थान कांग्रेस का गढ़ हो। तो वही शत्रुघ्न सिन्हा ने ये इशारा कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है, अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अच्छा काम नहीं करेगी, तो ये गठबंधन जो गुजरात में होगा वही गठबंधन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ऐसा सूत्रों से और इशारे से पता चल रहा है। आप विशेष टिप्पणी पर जो मैंने कहा है इस बात से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए सूत्र कुछ भी बता सकते हैं और सूत्र ये कह रहा है गठबंधन होगा, मुझे तो नहीं लगता है गठबंधन होगा, क्योंकि ये आपसी लड़ाई है, घर की लड़ाई है। और आपको पता है कि कांग्रेस पर परिवारवाद का जो है एक आरोप लगता है, कांग्रेस पर कठपुतली का एक आरोप लगता है, कांग्रेस पर आंतरिक कलह का एक आरोप लगता है। और यही जो है आरोप लगते लगते अब एक बवाल बन गया है, एक पत्थर बन गया है, एक पहाड़ बन गया है और एक ऐसा पहाड़ बन गया है जिस पर हर कोई, जी हाँ, हर कोई जो है सवाल खड़ा करना चाहता है कि आखिर ये पहाड़ क्यों, आखिर ये पहाड़ क्यों, पार्टी में दरार क्यों। तो राजस्थान की सियासत की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की सियासत में एक ऐसा ही पहाड़ बन गया है जो कहीं ना कहीं राजनीति को, जी हाँ, जो कहीं ना कहीं राजनीति को, राजस्थान की राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को गर्त में डाल रहा है। और यहाँ पर सचिन पायलट वर्सेस गहलोत के मुद्दा ने इतना बवाल पैदा कर दिया है कि यहाँ पर गठबंधन की बातें हो रही हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और शत्रुघ्न सिन्हा साथ में आने की बात करने लगे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि पार्टी जोड़ो यात्रा निकालो। तो यहाँ पर आपसे मैं एक सवाल लूंगा कि आप बताइए, क्या सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है राजस्थान चुनाव के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये परिवार की लड़ाई है
और जनता को इस लड़ाई से मतलब नहीं होता है। जनता को मुद्दों और काम से मतलब होता है कि आप काम कीजिए, काम पर बात कीजिए और मुद्दों पर काम कीजिए। अशोक गहलोत बखूबी कर रहे हैं। भले ही किसान के लिए यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं कि किसानों के लिए गहलोत ने काम नहीं किए, लेकिन ये लग रहा है कि किसान तो नाराज है ही, साथ में राजस्थान की जनता इसलिए नाराज है क्योंकि यहाँ पर जो है सचिन पायलट को आगे नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये आंतरिक लड़ाई है, घर की लड़ाई है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका कितना असर आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, आज जरूर इस आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।